हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली लेखपाल की और पैट की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी की घोषणा कहाँ पढ़ी गई थी। तो ये घोषणा जो पढ़ी गई थी ये इलाहाबाद में पढ़ी गई थी। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। देखिए, इस घोषणा को भारत की जनता का मेगना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि किस घोषणा को भारत की जनता का मेगना कार्टा कहा जाता है। तो वो थी आपकी 1858 की ब्रिटेन महारानी की घोषणा। देखिए, क्योंकि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया था और इसके बाद शासन जो था वो सीधे महारानी के हाथों में पहुंच गया था, इसलिए जो है इसको भारत की जनता का मेगना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 324 से लेकर के 329 आर्टिकल जो आता है ये आपका चुनाव से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात करें 324 में, तो 324 में चुनावों का संचालन दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 324 में चुनावों का संचालन दिया गया है। और 325 की अगर हम बात करें तो 325 आर्टिकल में धर्म जाति के आधार पर निर्वाचन नियमावली पर अपात्र घोषित किया गया है, यानी कि जो धर्म और जाति के आधार पर निर्वाचन नियमावली तैयार की जाएगी तो उसको अपात्र घोषित किया गया है आर्टिकल नंबर 325 के तहत। 326 आर्टिकल में आता है वयस्क मताधिकार और 328 आर्टिकल में आता है चुनावों के संबंध में राज्य विधानमंडल की शक्ति। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुनावों से संबंधित राज्य विधानमंडल की शक्ति किस आर्टिकल में आती है। तो ये आती है आपकी 328 में, जबकि 326 में वयस्क मताधिकार आता है और 329 में जो आता है वो चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप आता है। क्वेश्चन आ सकता है कि चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप किस आर्टिकल के तहत आता है। तो 329 के तहत आता है, यानी कि 324 से लेकर 329 आर्टिकल आपके चुनाव से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, 45 साल पहले लिखी गई एक लघु कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, कहानी आपकी 45 साल पुरानी, लेकिन इसको जो है ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यह आपकी अमर मित्रा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अमर मित्रा। देखिए, बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो 11 अप्रैल 2022 को, यानी कि 11 अप्रैल 2022 को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है नीलमणि फूकन को। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, FSSAI का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, यानी कि फिसाई का हेडक्वार्टर आपसे पूछा हुआ है। तो फिसाई का हेडक्वार्टर आता है आपका दिल्ली में। बात करें इसकी, देखिए, फुल फॉर्म की, तो इसको कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक आयोग, यानी कि इसकी जो मुख्यालय वो आपका दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 5 अगस्त 2011 को, यानी कि FSSAI की स्थापना 5 अगस्त 2011 को इसकी स्थापना की गई थी। बात करें FCI की तो FCI की स्थापना 1965 में की गई थी। और देखिए, FCI का जो हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली में स्थित है। तो ध्यान रखना है, फिसाई का मुख्यालय भी आपका दिल्ली में है और आपका FCI का मुख्यालय भी दिल्ली में है, जबकि फिसाई की स्थापना 5 अगस्त 2011 को की गई थी और FCI की स्थापना 1965 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की कुल सदस्यता 389 थी, जिनमें से देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व थे। तो इसमें पूछा हुआ है कि कुल सदस्य संख्या 389 थी, लेकिन इसमें जो देसी रियासत थी तो देसी रियासत उसमें 93 थी। इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भारतीय संविधान की सभा थी उसमें 389 कुल रियासतें थी, जिसमें से 93 जो थी आपकी देसी रियासतों से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान अष्टांगिक पथ या अष्टांगिक मार्ग में शामिल है। तो अष्टांगिक मार्गों की संख्या 8 है, जबकि देखिए, बात करें सिद्धांत, यानी कि सिद्धांतों की संख्या कितनी है, वो 5 है। तो देखिए, बात करें अष्टांगिक मार्गों में तो क्या रखा है, कौन शामिल है। तो इसमें शामिल है, देखिए, सम्यक जीविका, यानी कि बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा, यह अष्टांगिक मार्ग में शामिल है। अगर हम बात करें, देखिए, सिद्धांतों की, बौद्ध धर्म के सिद्धांत 5 आते हैं, जिसमें पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य और तीसरा ऐस्त्य और चौथा है ब्रह्मचर्य और 5वां है आपका अपरिग्रह। तो बौद्ध धर्म में कुल सिद्धांत 5 हैं और बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जिसमें अष्टांगिक मार्गों में एक है आपका सम्यक जीविका, यानी कि बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन EBCDIC का पूर्ण रूप है, यानी कि EBCDI का पूर्ण रूप जो है वह है आपका, देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा
एक्सटेंडिंग बाइनरी कोडिक डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी कि ये ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इसी के अंतर्गत अगर हम देखें तो BIOS की फुल फॉर्म आती है बेसिक इनपुट डिवाइस, और CAD की फुल फॉर्म आती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और देखिए एक फुल फॉर्म आती है फोरट्रान, तो फोरट्रान की फुल फॉर्म आती है फार्मूला ट्रांसलेशन, जबकि EBCDIC की फुल फॉर्म है एक्सटेंडिंग बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है? तो 61वां संविधान संशोधन जो संबंधित है, ये संबंधित है आपकी मतदान की न्यूनतम आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी कि इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? तो रक्त नासिका की दीवार पर लगने वाले बल को जो कहा जाता है, ये कहा जाता है प्रकुंचन दाब, यानी कि सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अप्रैल 2022 में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 2022 में सीमा दर्शन परियोजना का जो उद्घाटन किया गया है, ये आपका गुजरात में किया गया है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना, इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये गुजरात के बनासकांठा जनपद में की गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम आता है इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो देखिए द्विसदनीय विधानमंडल है आपका जो राज्य में है, ये बिहार में है, यानी कि कुल अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में द्विसदनात्मक आता है, बिहार में आता है, कर्नाटक में आता है, और महाराष्ट्र में भी आता है, और तेलंगाना भी, और यूपी में भी। तो कुल राज्यों में देखिए पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यानी कि इन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बाकी और राज्यों में एक सदनात्मक विधानमंडल है, तो इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा, बिहार राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो गुप्त काल के दौरान चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं, देखिए ये सुश्रुत, यानी कि इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए कुमार गुप्त की अगर बात करें तो वो भी आपके गुप्त वंश से संबंधित है, और कुमार गुप्त ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नागार्जुन भी गुप्त काल से संबंधित है, और नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है आपका क्रोमियम का, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्च 2022 में ILO के जो महानिदेशक बने हैं, ये बने हैं गिलबर्ट होगबो, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करें ILO की स्थापना की, तो ILO की स्थापना अक्टूबर 1919 में की गई थी, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, और देखिए 1969 में इसको नोबेल शांति का पुरस्कार भी दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। स्थापना भी इसकी पूछ सकता है, स्थापना इसकी 1919 में की गई थी, हेडक्वार्टर इसका जो है जिनेवा में है, और देखिए इसको जो है 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखें तो भारत में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पेश किए गए थे? तो चेम्सफोर्ड सुधार जो आए थे ये 1919 में आए थे, इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की भी शुरुआत की गई थी, तो इसका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक प्रकाश वर्ष है, तो एक प्रकाश वर्ष जो है ये आपका है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा मुक्त, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा मुक्त स्थान में तय की गई दूरी। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का जो है ये क्या है आपका मापक है। अगला क्वेश्चन आता है, किस क्षेत्र में श्रमिक अल्प रोजगार है? तो देखिए कृषि के क्षेत्र में श्रमिक अल्प रोजगार है, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा दर्रा भारत से तिब्बत को जोड़ता है? तो भारत से तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसका चांगला दर्रा, यानी कि चांगला दर्रा भारत से तिब्बत को जोड़ता है। बात करें बाड़ा लाचा दर्रे की, तो बाड़ा लाचा दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है, और बनिहाल दर्रा कश्मीर को चीन से जोड़ता है, और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो देखिए भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा जो है इसमें वह है आपका चांगला दर्रा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है? तो सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश में जो आता है यह आपका चीन आता है, इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, धूपगढ़ शिखर कहाँ स्थित है? तो धूपगढ़ जो है आपकी ये चोटी, ये सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है धूपगढ़, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है?
तो बेतवा नदी का जो उद्गम होता है ये आपका विंध्याचल की पहाड़ियों से होता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और देखिए बात करें माता टीला बांध की, तो माता टीला बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है बेतवा नदी पर। और देखिए झांसी के अंदर बेतवा नदी पर परीक्षा बांध बना हुआ है। और देखिए सम्राट अशोक सागर बांध परियोजना ये मध्य प्रदेश में बेतवा नदी पर बनाई गई है। और केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के नाम से जानी जाती है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित किया जाता है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है? तो सल्फर युक्त यौगिकों में से वह है आपका एलिसिन, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य के निकटतम 4 ग्रह को कहा जाता है? तो सूर्य के निकटतम जो 4 ग्रह हैं उनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, यानी कि पार्थिव ग्रह भी उनको कहा जाता है और आंतरिक ग्रह भी इन्हीं ग्रह को कहा जाता है। तो पूछ सकता है कि निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह में शामिल है या निम्न में से कौन आंतरिक ग्रहों में शामिल है? तो देखिए आंतरिक ग्रह के अंदर या पार्थिव ग्रह के अंदर बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आती है और मंगल आता है, यानी कि 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जबकि 4 ग्रह जो हैं उनको जोवियन या बाहरी ग्रह कहा जाता है। तो बाहरी ग्रह में या जोवियन ग्रह में जो आते हैं वो बृहस्पति आता है, शनि आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है। तो एक बार और सुन लीजिए, देखिए आंतरिक ग्रह के अंदर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जबकि बाहरी ग्रहों के अंदर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।